पंजाब में सैलाब से तबाही की दास्तानें। शाहजहाबाद रहीमा खान में देहात डूब गए। चिश्तियाँ के मकाम पर दरियाए सतलुज में शदीद तुग़यानी। करीबी इलाकों में क़यामत टूट पड़ी। किसानों की हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें बह गईं। सैकड़ों घरों में पानी दाखिल, दर्जनों मकानात तबाह। मौजा जाफर शाह के मकीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। शाहजहाबाद के मौजा धोंदू मकाम पर बंद में पड़ने वाला शगाफ 300 फीट चौड़ा हो गया। सैलाब पानी माड़ा बस्ती में दाखिल हो गया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाब ने सिंध का रुख कर लिया। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह बुलंद। मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी। सक्कर और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह में इजाफा। सक्कर बैराज पर 4,60,000 क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड। मुतादिद करीबी इलाकों को खतरा लाहक। नौशर फिरोज में तगर बचाव बंद करके करीब जिम्मेदार बंद टूटने से कई देहात डूब गए। इलाका मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाबी तबाहकारियों से बचाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात नागुज़ीर। रियासत पर साल कीमती जानों और अमलाक के ज़िया की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं मौसर हुक्मरानी और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की फ़ौरी ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने मुतासरीन की महफूज मुंतकिली पर इत्मीनान का इजहार किया। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ पाक फ़ौज, रेस्क्यू 1122 और पुलिस के जज्बे को सराहा। सिविल इंतज़ामिया के साथ करीबी इश्तराक पर जोर। फील्ड मार्शल ने लाहौर, कसूर और मुल्तान जलालपुर पीरवाला का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवामी रिलीफ के लिए बड़ा इक़दाम। सैलाबज़दा इलाकों में बिजली सारिफीन से अगस्त के बिलों की वसूली रोक दी। वज़ीर आज़म ने कहा सैलाब मुतासरा सारिफीन के अगस्त के अदाशुदा बिल को आइंदा माह एडजस्ट किया जाए। IMF के साथ मामलात तय पाने के बाद बिजली के बिलों से मुतल्लिक हतमी ऐलान किया जाएगा। सैलाब मुतासरीन के अपने घरों में वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। खारजियों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान हुकूमत को दो टोक पैगाम। कहा दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्दी का भरपूर जवाब जारी रहेगा। इसमें किसी किस्म का कोई अबहाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर अफगान हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहती है तो ईमानदारी और सच्चाई के साथ ताल्लुकात कायम करे। पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी के मामले पर सियासत और गुमराहकुन बयानिए को रद्द करती है। खारिजियों और फितना और हिंदुस्तान से मामला फहमी की बात करने वाले उन्हीं के आलाकार हैं। आलाकारों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की सरबराही में हर सूरत इन दहशतगर्दों का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बनू। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अहम और आला सतह इजलास में शिरकत। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में 12 बहादुर शहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बनू CMH में ज़ख्मियों की अयादत भी की। कोर कमांडर पेशावर ने इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफ किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ जंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 45 ख्वारिज मारे गए। बाजौड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। 22 भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हलाक। जनूबी वज़ीरिस्तान में भी दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। 13 ख्वारिज को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लोअरदीर में 10 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान पाक फौज के 19 बहादुर सिपाहियों ने शुजाअत और दलेरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। शहदा में जवां साल सिपाही भी शामिल। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों से असलहा और बारूद भी बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद होने वाले जवानों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला मरियम नवाज ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया।
बनों में दहशत गर्दों से लड़ते हुए 12 बहादुर बेटों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। इन शहीदों के जनाजे में सूबे का वजीर आला और PTI क़यादत ने शिरकत नहीं की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम, कहा तहरीक इंसाफ इस जंग में किसके साथ है? क्या वो हमारे जवान बेटों के भारतीय स्पॉन्सर्ड कातिलों के साथ है या वतन अजीज पर कुर्बान होने वालों के साथ है? पहले मैं जवाब नहीं देता था, अब मैं जवाब दूंगा। अस्पताल में एहतजाज, बैनर्स, नारों की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह कर दिया, कहा डॉक्टर्स को यकीन दहानी कराई है कि तनख्वाह की अदायगी होगी। डॉक्टर्स का बुनियादी काम मरीजों की खिदमत करना है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ससुर ने दामाद को कत्ल कर दिया। फायरिंग से मुलजिम की बेटी जख्मी। मकतूल इर्तज़ा ने चंद माह कबल एमन से पसंद की शादी की थी। मकतूल अपनी ससुराल आया हुआ था कि ससुर ने गोलियां बरसा दी। मुलजिम फरार, वाक़े का मुकदमा दर्ज। जराइम में 32% कमी आई है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 30% कमी रिकॉर्ड की गई। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं कि बैनुल-सूबाई कार लिफ्टर 8 रुकनी गिरोह को पकड़ा है। गिरोह में पुलिस का एक अहलकार भी शामिल है। हुकूमत की आवाम पर महंगाई का बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपये 79 पैसे फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1 रुपये 54 पैसे और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे इजाफे की तजवीज़। मट्टी का तेल 3 रुपये 6 पैसे, लाइट डीजल 3 रुपये 68 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज में इत्मीनान का इज़हार। बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। ताउन के कसीर जहती शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अपने आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर कतर का दौरा तय। 15 सितंबर को दोहा में मुनाक़िद होने वाले अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म को इजलास में शिरकत की बाज़ाबता दावत दी गई। इजलास गज़ा पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों और फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पस मंज़र में बुलाया गया। इसराइल की कतर को दोबारा हमले की धमकी। अरब ममालिक का हंगामी इजलास तलब। इस्लामी ममालिक की मुश्तरका अफवाज की छुट्टियां मनसूख। हाई अलर्ट जारी। किसी भी खतरे से निपटने के लिए फ़ौजी तैयारियों के अहकामात। मुश्तरका दिफा पर अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान और तुर्किया को मुश्तरका इस्लामी फ़ौज की सरबराही देने की तजवीज़। मिडल ईस्ट को रेड वॉर जोन करार देने पर मुशावरत। कतर और अमरीका के दरमियान सिफारती सरगर्मियां तेज। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अमरीकी सदर से मुलाकात। दोहा हमले के बाद सूरत हाल पर गौर। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अमरीकी नायब सदर JD Vance और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी गुफ्तगू। इसराइली हमले और दोहा वाशिंगटन सिक्योरिटी ताल्लुकात पर बातचीत। इसराइल का कतर के बाद मिस्र में भी हमास की क़यादत के कत्ल का मंसूबा। मिस्री इंटेलिजेंस के मुताबिक इसराइल को चर्च से काहिरा में हमास क़यादत को निशाना बनाने की साजिश कर रहा है। खबरदार किया है कि उसकी सरजमीन पर ऐसी कोई भी कार्रवाई ऐलान जंग समझी जाएगी और काहिरा इसका जवाब देने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। इसराइल की गजा सिटी में अक़वाम मुत्तहिदा के 2 स्कूलों पर बमबारी। 23 फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन शहीद। खान यूनिस समेत कई इलाकों में क़ैमों और रिहायशी मकामात पर हमले। शहदा की तादाद 51 हो गई। दर्जनों ज़ख्मी। गजा सिटी में मज़ीद 2 बुलंद इमारतें मलियामेट कर दी गईं। शदीद हमलों के बायस 13 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी गजा सिटी में फंस गए। इमदादी मराकज़ पर हमले। मुसल्लत करदा भूख से 2 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग्लोबल सुमूद फ्लोटीला का पहला ग्रुप ट्यूनिस से रवाना। मोदी सरकार के फौजी अहलकार मराहत ना मिलने पर सरापा एहतजाज। भारतीय रियासत बिहार में मराहत और ज़रूरियात पूरी ना होने पर भारतीय फौजी अहलकार बगावत पर उतर आए। भारतीय परचम थामे फौजी अहलकारों ने रियासत
मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजन मार्च किया। भारतीय फौजियों ने कहा, मुतालबात पूरे ना हुए तो बिहार से शुरू होने वाला एहतजाज पूरे मुल्क में फैला देंगे। राफेल तैयारे गिराने के बाद विकेटें गिराने की तैयारी, इंतजार खत्म, तैयारियां पकड़ लो। एशिया कप 2025 का हाई वोल्टेज पाक भारत टाकरा आज होगा। हर टीम के खिलाफ बेखौफ क्रिकेट खेलेंगे, भारत भी इससे मुस्तस्ना नहीं। ओपनिंग बैटर साइम अयूब ने कहा, हमारा हदफ सिर्फ भारत के खिलाफ मैच नहीं बल्कि एशिया कप की ट्रॉफी जीतना है। शायकीन क्रिकेट भी सनसनीखेज मुकाबला देखने के लिए बेचैन, कहते हैं उम्मीद है मैच जीत जाएंगे। एशिया कप का मेज़बान भारतीय क्रिकेट बोर्ड अवामी दबाव के बायस मंजर से गायब। दुबई में भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई ओहदेदार सामने नहीं आया। भारतीय बोर्ड के ओहदेदार स्टेडियम के बजाय घरों में बैठकर मैच देखेंगे। आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी स्टेडियम नहीं आएंगे। जय शाह का एक इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना होने का इम्कान। और T20 एशिया कप के 5वें मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। लंका टाइगर्स ने 140 रन का हदफ 4 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। कामिल मिश्रा ने 32 गेंदों पर 46 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। पहली इनिंग्स में बांग्ला टाइगर्स 5 विकेटों पर सिर्फ 139 रन ही बना सके।